मन वचन काय के योग से जो प्राणों का विच्छेद होता है, और वो विच्छेद जो है वो ऐसा नहीं कि दूसरे का होता है, आपका भी होता है। घर के अंदर ही आपको किसी ने मान लीजिए निमंत्रण कर लिया, पड़ोसी घर में निमंत्रण करने चले गए, बहुत अच्छा, कल्पना करो, बस जैसा मैं बोलता जाता हूं कल्पना करते चले जाओ। मान लो तुम्हारे पड़ोसी जो बिल्कुल खास है, उसने तुमको निमंत्रण किया, भाई साहब राजेश भैया आज आपका निमंत्रण हमारे का। हाँ भाई साहब पहुंच रहे, बड़ी मुश्किल में पहुंच गए। अब कमलेश भैया, राजेश भैया, छोटू भैया अपने घर में पहुंचे, सामने निमंत्रण हुआ, अच्छी चांदी की थाली, पहली बार, मतलब घर में तो कभी खाए नहीं होगा चांदी की थाली में, पड़ोसी ने चांदी की थाली में कटोरी लगा करके भोजन कराया, हर द्रव्य चमक रहा है। खीर की कटोरी में खीर के ऊपर केसर धरी है, तो केसर धरने पर केसर से थोड़ा सा पानी उतर करके दूध में मिल गया, देखने में बहुत सुंदर लग रही। चटनी 3 प्रकार की, लाल हरी, हरी चटनी ज्यादा हरी, लाल ज्यादा लाल, काली ज्यादा काली, अच्छी फुल्की, अच्छी चाट पकौड़े, अच्छे सब धर दिया, अच्छे से पूरा भोजन करा दिया। पूरा भोजन तुम अच्छी गरम गरम बेसन की पुड़ियां निकल रही हैं, बेहतरीन मेथी दाना डाल के, जो जो आप खाते होंगे मसाले वाली, आप बिल्कुल खाते जाइए। अंदर पनीर की सब्जी एक तरफ, पापड़ एक तरफ, चटनी एक तरफ, खूब अच्छा भोजन कराया सामने वाले ने। 80% भोजन हो गया, फिर जाकर के उनने आपको बढ़िया जूस दे दिया, भाई साहब ये मैंगो शेक है, इसको और पी लो। ओहो क्या बात है, ये और ले लिया। उसके बाद अरे दूध पी ले भाई साहब, एक दूध का गिलास इसके ऊपर और हो जाए तो फिर आनंद आ जाएगा। हमको तो लगता है कि बस सीधे स्वर्ग में पहुंच गए भगवान, अपने घर में क्यों रह रही। पड़ोसी कितना अच्छा है, कितने मान सम्मान से भोजन करा रहा है, कितना अच्छा भोजन करा रहा है, दिख भी रहा है कि नहीं। हाँ, अब जब 90% भोजन हो जाए, 90% भोजन होने के बाद सामने वाला बहुत अच्छे प्यार से बोले, यार छोटू तुम्हारा निमंत्रण करके खुशी तो बहुत हो रही है, लेकिन क्या, अब हम इतने खुश हैं, तुमने 1 घंटे से हमको इतने अच्छे से भोजन करा रहे हैं, चेहरे की मुस्कुराहट देखने लायक लगती है, लगता है अरे हम तो राजा साहब हैं, चांदी की थाली में निमंत्रण हुआ भैया, बड़ी किस्मत की बात है, हो गया निमंत्रण। 90% भोजन कराने के बाद सिर्फ 10% जब बचा था, उस समय सामने वाला कहता है, क्या तुम्हारे घर में निमंत्रण करने गए तो तुम्हारे जो चाचा थे उन्होंने ऐसी बात कह दी कि टीस लग गई। क्या कह दिया? तो चाचा से हमने बोली कि छोटू को निमंत्रण है, तो चाचा बोले काय को वो गधा को घास खिलाने बुला रहे। तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे बारे में ऐसे बोल के हमारे मन से उतर गए तुम्हारे चाचा, बस ये बात कह दी। भोजन तो अच्छा है, खा भी आपने अच्छे से लिया है, अब आप ये देखिए कि आपको उस भोजन से रस बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब काय का रस बन रहा है? अब रस बन रहा है कसाय का। अब ना खीर में मजा है, ना जूस में, ना दूध में, ना फुल्की में, ना हरी में, ना लाल में, ना पापड़ में, ना चावल में, किसी में मजा नहीं है। अब बस एक ही चीज लग रही है, कैसे जो 10 मिनट में जो खाना निपटे, घर में जाकर के सबसे पहले समझाएं, क्यों हम तुमको गधा दिखते हैं? अब ये क्या हो गया भाई? ये क्या है? प्रमत्त योगात् प्राण विप्रोपलम हिंसा, इसको कहते हैं बंधुओं कि पूरा भोजन करने के बाद 2 शब्द ऐसे कह दिए कि सामने वाला का मनोबल टूट गया। मनोबल टूट जाने के कारण अंदर गए भोजन ने रस का परिपाक देना खत्म कर दिया। इसलिए जब भी किसी को भोजन कराया जाता है तो अच्छे शब्दों के साथ कराया जाता है। ले लो महाराज, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुरुदेव के पास देखो, गुरुदेव एक बार ले लीजिए, हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जितना अच्छा भोजन उतने अच्छे शब्द भी हो, तब जाकर के भोजन का परिपाक देह को पुष्ट करता है। बंधु घर के अंदर देखिएगा, अपने आप को थोड़ा महसूस भी करिएगा कि जब आप भोजन करते हैं तो आपकी वो जो प्रिया होती है वो अच्छे से बोल करके भोजन कराती है कि बस क्या किया उसने बताओ, सीख की झाड़ू लगा करके धरती साफ करी और वहीं पे धम्म से एक थाली पटक दी, धरती में एक चटाई बिछा ली, धरती में थाली रख ली। जबकि विज्ञान कहता है कि भोजन को सीधे अर्थिंग जमीन से नहीं मिलनी चाहिए, बीच में एक लकड़ी का तख्ता या पाटा जरूर होना चाहिए। अगर समझदार पत्नियां हैं पूरे विश्व की तो अपने पति को लकड़ी के पाटे के ऊपर थाली रख करके भोजन कराती हैं। लेकिन बहुत सारी अबोध पत्नियां हैं जो चाहती हैं मेरा पति छिन छिन्न भिन्न भिन्न हो जाए। अब क्या करें,
बोले कुछ तो कर नहीं सकते, मार तो सकते नहीं है। एक काम करो, थाली को रख दो जमीन में और दक्षिण की तरफ मुख करा दो इसका, और फिर अपने ही पति को भोजन कराओ, और उसमें भी चिड़चिड़ करके, लो जल्दी खाओ, हमें दूसरे भी काम है। अब ना शब्द अच्छे, ना दिशा अच्छी, ना थाली अच्छी, ना भोजन अच्छा। बेचारा पति निपट गया। 55 में हार्ट अटैक आया। पिताजी बोले गए, माँ बोले माँ तो 78 साल की हो गई, पिताजी तो 25 साल पहले चले गए। बोले क्यों चले गए भाई? वो चले सिर्फ इसलिए गए कि हमारे यहाँ की वस्तु व्यवस्था ऐसी थी कि पत्नियां चला करके दक्षिण दिशा में पति को बैठाती थी, वहीं पे थाली जमीन में रखती थी, उसके बाद चिड़चिड़ करती थी। बोले जल्दी करो, तुम कितना लेट कर देते हो। अब भैया थोड़ा उत्तर की तरफ मुख कर दिया होता पति का, एक थाली के नीचे पाटा या बाजोटा लगा दिया होता, उसके ऊपर अच्छे से खिलाया होता, फिर उनसे बोला था सुनो, भोजन करने से पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर देखो वो पति जी तो 120 साल, लेकिन अपन को पसंद हो तब तो। आयु के ऊपर तो है भैया, लेकिन कुछ बाहर भी निमित्त तो काम करते हैं। अब पति 120 साल जी जाए तो पसंद नहीं, तो बोले ऐसे कुछ कुचक्र रचो घर के अंदर कि पता भी नहीं चले और काम भी हो जाए। ऐसा भी होता है दुनिया में। आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, आपके घर में कहीं ऐसा तो नहीं है कि पत्नी चला करके दक्षिण दिशा में आपको बैठा करके नीचे थाली जमीन में रख दी और एक साथ सबको बैठा दिया, घर के जितने सब बैठ जाओ, थाली लगा दो जमीन में बैठा दिया, और अनहाइजीन जोन में बैठा करके आपको भोजन का ये परिणाम निकलता है, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त योग से प्राणों के छूट जाने का नाम हिंसा है। आप अपने परिवार में अपने आप को समृद्ध करें, आप अपने परिवार में अपने आप को और ऊंचा उठाएं।